कल हमारी इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जिसके उसके घर वाले उठा के लेके आए थे। उसकी पल्स महसूस नहीं हो रही थी, बीपी बहुत कम आ रहा था, पेशेंट शॉक में था। हमने उस शॉक में से उसको बाहर लाए, फिर उसकी सोनोग्राफी करी तो सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चा उसके गर्भाशय की जो नस होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बच्चा था। वो नस फट चुकी थी और पेट के अंदर खून खून हो चुका था। हमने उसका तात्कालिक ऑपरेशन थिएटर में लिया, दूरबीन द्वारा वो नस निकाली, उसका ऑपरेशन करा। जो खून बह गया था उसके बदले में उसको और खून चढ़ाया और आज वो पेशेंट एकदम सही है, हंसी खुशी चल रहा है। यही पेशेंट 10 दिन पहले हमारी ओपीडी में आया था कि हमारे कुछ महीना और कुछ दिन ऊपर चढ़ गए हैं और हमारे को ये बच्चा नहीं चाहिए। हमने उसको एडवाइस करा था कि सोनोग्राफी करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, कि कैसा है, पर उन्होंने बोला कि हमारे को बच्चा रखना ही नहीं है तो हमारे को सोनोग्राफी करनी ही नहीं है, और वो पेशेंट चला गया। कहीं से उसने जुगाड़ करके बच्चे गिराने की गोली खाई और बाकी का सिचुएशन तो आपको जैसे मैंने बताया वैसा था। तो ये पूरे केस से मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है कि आप घर पे जब चेक करते हैं कि हमारे 1 महीना और कुछ दिन चढ़े हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं यूरिन द्वारा, तो उसमें अगर 2 लाइन आती है तो मतलब प्रेग्नेंट है। पर ये दो पेशाब की जांच से, ये यूरिन की जांच से ये नहीं पता चलता है कि बच्चा आपका नॉर्मल यूट्रस जहां पे होना चाहिए वहां पे है कि फिर गर्भाशय के नस के अंदर है, या कभी किसी का पहले ऑपरेशन कराया हुआ था तो ऑपरेशन वाली जगह पे बच्चा रहता है, मतलब गर्भाशय के अलावा कहीं और है कि नहीं है। ये चीज हम सोनोग्राफी से ही पता कर सकते हैं और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि शुरू में जब महीना और कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं तो क्या बच्चा गर्भाशय के अंदर है कि बाहर है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसको जानने के लिए हमें सोनोग्राफी करनी चाहिए। पर आप लोग को लगता है कि डॉक्टर अनावश्यक चीजें बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है और आप ना बोल देते हैं। आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाभदायी रही होगी। थैंक यू।